तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास होने वाला है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के जो इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 42 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट अगर 2024 में एग्जाम देंगे तो आप लोग जो है इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बार बार पूछे जाने वाले जो है सवाल शामिल है, इसमें से आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से कवर करते चलिएगा दोस्तों और क्लास में ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट को अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुण नहीं है, इनमें से जो है कौन अनुसंख्यक गुण धर्म नहीं है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि परासरण दाब, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, ये तीनों जो है अनुसंख्यक गुण धर्म होता है, लेकिन जो वाष्प दाब है वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि कुहासा कोलाइडी विलयन में, देखिए कुहासा जो कोलाइडी विलयन में होता है तो वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। कुहासा कोलाइडी विलयन में जो होता है ना दोस्तों, वो द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। देखिए कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं, तो वो जो है द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। याद कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट VBA क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा नंबर देखिए, मोललता को व्यक्त किया जाता है। देखिए इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, आप सभी को यहाँ समझना है। मोलालिटी को व्यक्त किया जाता है, तो मोलालिटी जब भी पूछे तो आप सभी को याद रखना है मोलालिटी को मोल पर किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। अगर यहीं पर मोलरिटी पूछे, मतलब कि मोलरता पूछे, तो मोलरता मोल पर लीटर से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मोलरता को मोल पर लीटर और मोललता को व्यक्त किया जाता है मोल पर केजी से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या है दोस्तों कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। देखिए प्रथम कोटि का जो है अभिक्रिया के लिए जो वेग की स्थिरांक की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो प्रथम कोटि के लिए आप सभी को जब चैप्टर वाइज करवाए थे तो उसमें बताए थे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वो सेकेंड इनवर्स 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम कोटि के लिए मोल यानी जो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक होती है तो वो क्या होती है, तो सेकेंड इनवर्स होती है, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है दोस्तों। कभी कभी समय इनवर्स 1 देती है, यानी टाइम इनवर्स 1 देती है, तो आप सभी को ये भी याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में, देखिए निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। देखिए दोस्तों, कौन जो है अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाएंगे, तो आप सभी को पता होगा कि विलायक के अणु जो है वो अर्धपारगम झिल्ली से निकलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, विलायक के अणु जो है अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 100% 2024 में आएंगे दोस्तों। याद रखिएगा कि 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 234.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा, तो घोल का जो मोलर सांद्रण होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण जो होता है ना दोस्तों वो 0.5 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। देखिए निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन जो है ना अधिकतम होगा दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है हिमांक अवनमन जो अधिकतम होता है ना वो होता है K2SO4 का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो जलीय विलयन है ना उसमें जो किस क्षारीय यानी कौन से क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है, तो आप सभी को याद रखना है लिथियम का, Li का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा। सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है। देखिए दोस्तों, तापक्रम से स्वतंत्र कौन होता है, तो मोललता होता है। मोललता जो है वो ताप से स्वतंत्र होता है, ताप से उसका कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10
नंबर विलियन जिसमें परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जब भी यानी विलियन जो है जब भी विलियन का जो है परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्या समाकृतिक, समावयवी, या फिर आपका क्या है अतिपरासी, या फिर समपरासी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जब भी विलियन में जो है परासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं ना तो वो समपरासी कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है दोस्तों कि टेट्राहेड्रल यानी टेट्राहेड्रल आकृति के त्रिज्या अनुपात है। देखिए टेट्राहेड्रल आकृति के लिए जो त्रिज्या अनुपात होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, टेट्राहेड्रल के लिए होता है 0.225 से 0.414। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है दोस्तों कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। देखिए ऊष्मा और विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो कौन होता है दोस्तों? तो हर स्टूडेंट को पता होगा कि ग्रेफाइट जो है वो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है? परासरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। देखिए दोस्तों परासरण दाब अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो उसके लिए सबसे अच्छी जो विधि है वो कौन सा विधि है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उस विधि का नाम जो है ना वो है क्या? बर्कले और हर्टले विधि। यानी बर्कले और हर्टले विधि से क्या कर सकते हैं? परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं और वही एक अच्छा विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर देखिए दोस्तों कि राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसी से अवाष्पशील। देखिए दोस्तों जो राउल्ट के नियम के अनुसार जो है ना उसके अकॉर्डिंग वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है? तो वो जो होता है ना दोस्तों विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? देखिए दोस्तों इनमें से जो है अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है? क्या क्वथनांक, वाष्प दाब, परासरण दाब, हिमांक? तो इससे पहले आप सभी को बताया कि इनमें से जो अनुसंख्यक गुणधर्म है ना दोस्तों वो है कौन? परासरण दाब। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर। समपरासी विलयन में समान होते हैं। तो समपरासी विलयन में कौन समान होते हैं दोस्तों? तो मोलर सांद्रता समान होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हर एक क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, समपरासी विलयन में समान कौन होते हैं? तो मोलर सांद्रता होते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी देखिए पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? साझा, अयुग्मित, युग्मित, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों अनुचुंबकीय यौगिक में जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो अयुग्मित होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। यानी कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? देखिए इसमें बच्चे जो है ना बहुत कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है ना तो वो कौन नहीं है? देखिए ऑप्शन ए में है डेल टी एफ, बी में है आपका पाई, और सी में है आपका क्या? डेल टी बी, और डी में है के बी। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, यानी इनमें से जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है ना वो आपका के बी नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? के बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट होते हैं दोस्तों, हर साल पूछे जाते हैं लगभग, कि HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। देखिए HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी में जो मिश्रण होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए देखिए, ए में 48% HCl, बी में है 22.2% HCl, और सी में 36% HCl, और डी में है 20.2% HCl। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है कि HCl और H2O के जो है यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा तो वो 20.2% HCl होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या है कि विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। देखिए दोस्तों विद्युत अपघट्य का जो उदाहरण है वो क्या है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, विद्युत अपघट्य का जो उदाहरण है ना वो है सोडियम एसीटेट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और जो भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो आप लोग लाइव चैट या फिर कमेंट पे आंसर बताते रहें दोस्तों, ताकि आपका जो है आपको याद करने में आसानी होगी और जल्दी याद होती है आंसर देने से। ठीक है, तो इसलिए आप लोग आंसर देते रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 21 नंबर क्या है कि परासरण दाब की इकाई है। परासरण दाब का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है? उनकी इकाई जो होती है वो क्या होती है? तो ATM होती है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या है दोस्तों कि मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। देखिए मोल अवनमन जो स्थिरांक निर्भर करता है
तो वो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो मोल अवनमन जब भी पूछे तो आप सभी को याद रखना है विलायक की प्रकृति पर करता है, और यानी अनुसंज्ञक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल की मोलरता होती है, तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो 55.6 होती है, यानी 55.6 होती है, यानी वो शुद्ध जल की मोलरता। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। और उनका पीएच मान क्या होता है? तो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्या है दोस्तों? कि विलयन के अनुसंज्ञक गुणधर्म वही गुण है जो निर्भर करते हैं। देखिए विलयन के अनुसंज्ञक गुणधर्म के बारे में आप सभी को बताया कि वो जो है केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा, यानी जो आपका अनुसंज्ञक गुणधर्म है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5% केन शुगर अनुभार इक्वल टू 342 आइसोटोनिक है 1% घोल के साथ, तो अनुभार कितना होगा? तो इनमें जो अनुभार होता है ना दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है 68.4% होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 क्या है दोस्तों? कि निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? देखिए हिमांक अवनमन सबसे अधिकतम किसका होता है दोस्तों? तो वो K2SO4 का होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अनुसंज्ञक गुणधर्म नहीं है? तो इनमें से जो अनुसंज्ञक गुणधर्म कौन नहीं है दोस्तों? हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, या फिर आपका प्रकाशिक सक्रिय यानी क्रियाशीलता। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाशिक क्रिया यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है अनुसंज्ञक गुणधर्म नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी होगा। और हिमांक का अवनमन यानी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब, ये 4 जो है अनुसंज्ञक गुणधर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्या है दोस्तों? कि निम्न में से किस 0.1 एम विलियन का हिमांक न्यूनतम होता है? तो किसका हिमांक न्यूनतम होगा दोस्तों 0.1 मोलरिटी में? तो आप सभी को याद रखना है वो जो होता है ना दोस्तों पोटेशियम सल्फेट का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 क्या है दोस्तों? कि मोलरता से परिभाषित किया जाता है। तो मोलरता, देखिए मोलरता और मोललता ये दोनों आप सभी को पता है कि मोललता को हम लोग व्यक्त करते हैं मोल पर केजी से, और मोलरता को जो व्यक्त करते हैं मोल पर लीटर से। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है दोस्तों? देख लीजिए कि CaNO3 में वांट ऑफ गुणक होता है। देखिए CaNO3, देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है कि CaNO3 में जो है वांट ऑफ गुणक होता है। तो इसमें जो वांट ऑफ गुणक होता है ना दोस्तों वो 3 होता है। तो आप सभी को याद रखना है CaNO3 में जो है वांट ऑफ गुणक कितना होता है? तो 3 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर परासरण दाब को व्यक्त किया जाता है। देखिए परासरण दाब को हम लोग व्यक्त जो करते हैं तो वो किससे करते हैं दोस्तों? तो वो हम लोग करते हैं P = CRT से व्यक्त करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 0.3 एम फॉस्फोरस अम्ल की नॉर्मलता है। देखिए दोस्तों 0.3 एम फॉस्फोरस अम्ल की जो नॉर्मलता है वो नॉर्मलता क्या होगी दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है 0.6 यानी नॉर्मलिटी क्या होगा? 0.6 नॉर्मलिटी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर। 33 क्या है दोस्तों? विलयन में संगुणित होने वाले विलय के लिए वांट ऑफ गुणक होता है। देखिए विलयन में जो संगुणित होने वाला जो विलय है उनके लिए वांट ऑफ गुणक जो होता है वो क्या होता है? तो आप सभी को याद रखना है 1 से कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्या है दोस्तों? कि जलीय विलयन में ताप वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। तो ताप वृद्धि करेंगे तो उसमें जो है किस में कमी आती है? तो मोलरता बढ़ने में कमी आ जाती है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। एक विलयन के हिमांक में अवनमन के समय साम्यावस्था इनमें होती है। तो इनमें साम्यावस्था जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? तो द्रव विलयक और ठोस विलय होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? कि 36 नंबर। कि निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? देखिए निम्नलिखित जलीय घोल में जो है किसका क्वथनांक अधिकतम होता है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 एम NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 नंबर क्या है दोस्तों? कि एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर
0821 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा। तो इस घोल का जो सांद्रण होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 यानी 0.0821 वायुमंडल है, तो इस घोल का जो सांद्रण होता है ना दोस्तों, तो वो आप सभी को याद रखना है, उसका सांद्रण होता है 0.033 होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सेम इट इज क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, ग्रेफाइट जो होती है वो एक क्या होती है, तो सहसंयोजक ठोस होती है। ग्रेफाइट एक कोवालेंट यानी सॉलिड है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, सहसंयोजक ठोस है, तो इनमें से सहसंयोजक ठोस कौन है दोस्तों, क्या रॉक साल्ट, बर्फ, ऑप्शन सी देखिए, सी में क्वार्ट्ज, डी में है शुष्क बर्फ। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यानी सहसंयोजक ठोस है, तो सहसंयोजक ठोस जो है ना दोस्तों वो है आपका क्वार्ट्ज। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, देखिए 40 नंबर की 40 नंबर क्या है दोस्तों कि आयोडीन है। आयोडीन जो है वो क्या है, क्या आयनिक ठोस, क्या परमाणविक ठोस, आणविक ठोस या फिर सहसंयोजक ठोस। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, आयोडीन जो है ना वो एक आणविक ठोस है। याद रखना आयोडीन क्या है, तो आणविक ठोस है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर, 41 यानी 41 नंबर कि धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, धनायन जो है अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं, तो वो कहाँ उपस्थित हो जाते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, धनायन अंतरकाश स्थान में जो उपस्थित होते हैं ना, तो वो फ्रेंकल दोष में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो पाया जाता है। शॉर्टकी दोष जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, शॉर्टकी दोष जो पाया जाता है ना वो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड तीनों में पाया जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी में जो है आपका शॉर्टकी दोष पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का यहाँ 42 नहीं और एक क्वेश्चन है दोस्तों, 43 क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। तो मरकरी देखिए दोस्तों, पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। देखिए पारा का जो है प्रतिरोध शून्य हो जाता है किस पर, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों 4 केल्विन पर। कितने पर, 4 केल्विन पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो भूलिएगा नहीं, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 2024 में आने की बहुत संभावना है। तो इसलिए याद रखिएगा, पारा का प्रतिरोध जो है शून्य हो जाता है, तो वो किस पर, 4K पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो है क्लास हम लोग का यहीं तक रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए ना दोस्तों आंसर की के साथ, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आंसर की आपका नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ज्वाइन होकर के PDF लेकर के एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है क्लास यहीं तक रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।